एक छोटे से शहर में आयुष और मीरा रहते थे। दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की थी, कॉलेज में दोस्त बने, फिर दोस्ती गहरी हुई और देखते देखते दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी। 10 साल हो गए थे। वे सुबह चाय साथ पीते, बाजार में साथ घूमते, बरसात में छाते के नीचे हंसते। उनकी कहानी सबको प्यारी लगती थी। लेकिन एक दिन एक बड़ा मोड़ आया। मीरा को एक शानदार नौकरी का मौका मिला, ऐसी नौकरी जो सपनों जैसी थी। लेकिन वह नौकरी दूर देश में थी, हजारों मील दूर। आयुष चुप हो गया। मीरा की आंखों में चमक थी पर दिल में उलझन भी। आयुष ने कहा, यह तुम्हारा सपना है, इसे छोड़ना मत। मीरा ने पूछा, और हम? आयुष मुस्कुराया, हमारे बीच कोई दूरी नहीं आ सकती। कुछ दिनों बाद मीरा चली गई। हवाई जहाज बादलों के बीच गायब हो गया। आयुष ने हाथ हिलाया और फिर शहर की सड़कें उसे और भी खाली लगी। पहले कुछ हफ्ते तो मजेदार थे। वे फोन पर घंटों बातें करते, वीडियो कॉल पर हंसते, एक दूसरे को तस्वीरें भेजते। लेकिन धीरे धीरे समय का फर्क, काम का दबाव और नए अनुभव बीच में आने लगे। मीरा नई दुनिया में घुलने लगी। उसने नए दोस्त बनाए, नई जगह देखी, नई बातें सीखी। कभी कभी वह इतनी व्यस्त हो जाती कि आयुष का फोन घंटों बाद उठाती। आयुष भी अपने शहर में बदल रहा था। उसने नए शौक अपनाए, गिटार बजाना शुरू किया, दोस्तों के साथ घूमने लगा। लेकिन दोनों के दिल में सवाल उठने लगे। मीरा सोचती, क्या मैं आयुष के साथ रहते हुए खुद को रोक देती थी? आयुष सोचता, क्या मीरा वही है जो मेरे साथ थी? एक रात जादुई घटना हुई। मीरा ने आसमान की ओर देखा, वहां एक चमकता तारा टूटा। उसी वक्त आयुष ने भी आसमान देखा, तारा जैसे उनके बीच पुल बना रहा हो। अचानक उनके फोन में एक संदेश आया, लेकिन वह किसी इंसान का नहीं था। स्क्रीन पर लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो उड़ते हुए पत्रों की घाटी में आओ। अगली ही पल वे दोनों सपने जैसी जगह पहुंच गए। वहां रंग बिरंगे पत्र आसमान में उड़ रहे थे। हर पत्र पर किसी का दिल लिखा था। हंसी, आंसू, सपने और डर सब तैर रहे थे। एक पत्र उनके सामने आया। उसमें लिखा था, प्यार तब तक सच्चा है जब तक वह दोनों को आजादी दे। दूसरे पत्र में लिखा था, अगर दिल डर से बना हो तो वह पिंजरे जैसा हो जाता है। तीसरे पत्र ने फुसफुसाया, कभी कभी दूरियां हमें खुद को समझने के लिए होती है। मीरा ने आयुष का हाथ पकड़ा, बोली, क्या हम सच में वही हैं जो पहले थे? आयुष ने धीरे से कहा, शायद हम बदल रहे हैं और यह बदलना बुरा नहीं। पत्रों की घाटी चमक उठी। हवा ने कहा, अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो साथ रहकर अपनी उड़ान रोक लो या दूर रहकर अपने सपनों को जियो। और अगर सच्चा जादू है तो रास्ते फिर मिलेंगे। धीरे धीरे वह जादुई दुनिया गायब हो गई। दोनों फिर अपने अपने कमरे में लौट आए। लेकिन अब उनके दिल हल्के थे। उन्हें समझ आ गया था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को आजादी देना भी है। अब वे रोज कम बातें करते पर गहरी बातें करते। कभी मीरा अपनी नई कहानियां सुनाती, कभी आयुष गिटार पर नया गाना बजाकर सुनाता। दोनों ने सीखा कि दूरी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है। और हाँ, जब भी कोई तारा टूटता वे दोनों मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दिलों के बीच उड़ते हुए पत्र अब भी पुल बना रहे हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन बच्चों, याद रखना, सच्चा जादू हमेशा पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि उड़ने की आजादी देने में होता है। और अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे जितनी दूरी हो, दिल कभी अलग नहीं होते।